बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखेंगे कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से मल्टी लेवल को किस तरह समझेंगे, किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में। अगर उस सिंपल इनहेरिटेंस में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड की हुई है। आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जो लेवल बाय लेवल कन्वर्ट होता है। लेवल बाय लेवल कन्वर्जन का मतलब क्या है? लेवल बाय लेवल कन्वर्जन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट है और उसी पेरेंट का एक चाइल्ड है और उसी चाइल्ड से अगेन एक चाइल्ड ड्राइवर्ड हो गया, तो इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल बाय लेवल कन्वर्ट होता है, लेकिन एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा, मल्टीपल चाइल्ड्स नहीं होंगे। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेरेंट है, फादर है और फादर का एक चाइल्ड है और उसी चाइल्ड का अगेन एक और चाइल्ड है, तो इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फादर का एक चाइल्ड, चाइल्ड का अगेन चाइल्ड का अगेन चाइल्ड एंड अप टू सो ऑन, इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो लेवल बाय लेवल हमारे पास आगे जाता है, कन्वर्ट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लास हमेशा हम मेन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर करेंगे। मैंने इसको नाम दिया पेरेंट। हमने इसको पेरेंट नाम दिया, एक क्लास हमने डिक्लेयर किया और उसी क्लास के अंदर ज़रा एक बात ये भी नोट कर ले कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास से हमने एक चाइल्ड ड्राइवर्ड किया, तो इस ड्राइवर्ड चाइल्ड में अपनी भी कैपेबिलिटीज़ होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे और इस पेरेंट के करेक्टरिस्टिक्स भी ऑटोमेटिकली इस चाइल्ड में आ गए। अगर मैं इस चाइल्ड से अगेन एक और चाइल्ड ड्राइवर्ड कर दूँ तो उस तीसरे वाली चाइल्ड में जिस चाइल्ड से यह ड्राइवर्ड हुआ है उसकी भी करेक्टरिस्टिक आ गई है। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें करेक्टरिस्टिक है चाइल्ड 1 में करेक्टरिस्टिक अपनी भी करेक्टरिस्टिक है और पेरेंट की भी है। और चाइल्ड 1 से हमने चाइल्ड 2 ड्राइवर्ड किया तो चाइल्ड 2 में ऑटोमेटिकली पेरेंट की भी करेक्टरिस्टिक आ गई जो कि चाइल्ड 1 है, और चाइल्ड 1 का पेरेंट जो पेरेंट है उसके भी करेक्टरिस्टिक इसमें आ गई। यानी हमारे पास जब एक पेरेंट है और पेरेंट से हमने एक चाइल्ड ड्राइवर्ड किया और उस चाइल्ड से अगेन चाइल्ड ड्राइवर्ड किया, तो ये तीसरा वाला चाइल्ड जो है अपने फादर की कैपेबिलिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सेस कर सकता है, क्लास को एक्सेस करता है, और उस फादर का जो फादर है जो उसको भी ये एक्सेस कर सकता है। तो चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर किया और क्लास के अंदर हमने एक प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ पर इंट ए, और उसके बाद मैंने एक पब्लिक सेक्शन लिया और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया, वॉइड शो। हमने यहाँ पर एक शो फंक्शन डिक्लेयर किया और शो फंक्शन के अंदर सिर्फ हम प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू है हमारे पास वो ए में स्टोर है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए में स्टोर है। उसके बाद यहाँ पर हम एक और भी फंक्शन लेंगे वॉइड इन, और इन फंक्शन में हम यूज़र से इस ए के लिए वैल्यू मांगेंगे। इंटर ए के लिए वैल्यू इंटर करो तो वो वैल्यू यहाँ पर ए में स्टोर हो जाएगी। सी इन वैल्यू लेगा यूज़र से और वो वैल्यू यहाँ पर ए में स्टोर करेगा, और यहाँ पर हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया वॉइड शो के नाम से, और ये शो फंक्शन हमारे पास वो ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब ये क्लास हमारे पास एग्जिट हो गया, ख़त्म हो गया, एंड हो गया। अब मैं एक और क्लास ड्राइवर्ड करता हूँ क्लास चाइल्ड के नाम से, चाइल्ड 1 के नाम से मैंने एक क्लास ड्राइवर्ड किया, और ये क्लास मैंने किस से ड्राइवर्ड किया? मैंने पब्लिकली ड्राइवर्ड किया पेरेंट से। मैंने पब्लिकली ये क्लास ड्राइवर्ड किया किससे? मैंने पब्लिकली ये क्लास ड्राइवर्ड किया पेरेंट से। अब मैं इसी चाइल्ड क्लास में एक प्राइवेट सेक्शन लेता हूँ और प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट बी। उसके बाद मैंने पब्लिक सेक्शन लिया और पब्लिक सेक्शन के अंदर वही हमने यहाँ पर इन फंक्शन डिक्लेयर किया, वही हमने यहाँ पर इन 2 के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और यहाँ पर मैं
एक मैसेज प्रिंट करता हूँ यूज़र को कि इंटर बी के लिए अपने आप वैल्यू इंटर करनी है और बी की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी किस में, बी की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी हमारे पास बी में। अब उसके बाद मैं एक और फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जो कि हमारे पास उसका नाम होगा वो शो2 फंक्शन के नाम से हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसी फंक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ ये बी की जो वैल्यू है दी वैल्यू ऑफ बी, उसी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। वो बी में स्टोर है तो बी की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब ये क्लास हमारे पास जो है ये एग्जिट हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक चाइल्ड क्लास ड्राइव किया, चाइल्ड क्लास एक क्लास ड्राइव किया। कौन सी क्लास ड्राइव की? चाइल्ड क्लास ड्राइव किया। किस से ड्राइव किया? पेरेंट क्लास से ड्राइव किया। किस तरीके से ड्राइव किया? पब्लिकली ड्राइव किया। तो ये हमारे पास चाइल्ड 1 क्लास आ गया, ये हमने इस पेरेंट क्लास से ड्राइव किया। तो इस पेरेंट क्लास में जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है, जितनी भी खूबियाँ है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑटोमेटिकली इस चाइल्ड 1 में आ गई और चाइल्ड 1 में अपनी भी कुछ कैपेबिलिटीज़ और खूबियाँ है हमारे पास। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं यहाँ पर एक और क्लास ड्राइव करता हूँ चाइल्ड 2 के नाम से, और मैंने ये किस से ड्राइव किया? मैंने ये ड्राइव किया पब्लिकली, मैंने ये ड्राइव किया चाइल्ड 1 से। मैंने ये क्लास पब्लिकली चाइल्ड 1 से ड्राइव किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चाइल्ड 2 क्लास ड्राइव किया। किस से ड्राइव किया? चाइल्ड 1 हमारे पास ये है। मैंने इस ड्राइव क्लास से अगेन एक और ड्राइव क्लास क्रिएट किया। मैंने ड्राइव क्लास से अगेन एक और क्लास ड्राइव किया। तो इसी को कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस लेवल बाय लेवल आगे जाती है और कन्वर्जन होती चली जाती है। अब मैं यहाँ पर इसमें एक और प्राइवेट सेक्शन लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्शन लेता हूँ। प्राइवेट सेक्शन में यहाँ पर एक सी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक सेक्शन। और पब्लिक सेक्शन के अंदर ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ इन3 के नाम से। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज यूज़र को प्रिंट करता हूँ इंटर सी के लिए वैल्यू इंटर करो, और वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगी? वो वैल्यू सी इन यूज़र से लेगा और स्टोर करेगा उसको सी में। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और फंक्शन डिक्लेयर करना है। कौन सी वाली फंक्शन? शो3 के नाम से हमने फंक्शन डिक्लेयर करना है। और ये शो3 फंक्शन जो हमारे पास है वो प्रिंट करेगा क्या? द वैल्यू ऑफ सी। ये सी की वैल्यू हमारे पास प्रिंट करेगा और सी की वैल्यू हमारे पास सी में स्टोर है तो ये सी की वैल्यू हमारे पास प्रिंट करेगा और ये क्लास हमारे पास एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। हमारे पास कौन सी क्लास है? एक पेरेंट क्लास है। और इस पेरेंट क्लास से हमने एक चाइल्ड क्लास ड्राइव किया। पेरेंट क्लास से हमने कौन सी क्लास ड्राइव की? चाइल्ड क्लास, ये वाली क्लास ड्राइव की। किस से? पेरेंट से। तो ये खूबी तो चाइल्ड 1 की अपनी है, कैरेक्टरिस्टिक अपनी है। ये जो यहाँ पर डेटा हमने डिक्लेयर किया है, फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये चाइल्ड 1 की है। और चाइल्ड 1 ड्राइव हुआ है पेरेंट से, तो पेरेंट की जो ये कैपेबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक है वो चाइल्ड 1 एक्सेस कर सकता है। लिहाजा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड 1 को भी एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट चाइल्ड 1 को भी एक्सेस कर सकता है, और चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता है। अब हमने तीसरी क्लास एक डिक्लेयर कर दी। कौन सी क्लास? हमने चाइल्ड 2 क्लास ड्राइव कर दी। हमने क्या ड्राइव किया? हमने चाइल्ड 2 क्लास ड्राइव की। किस से ड्राइव की? चाइल्ड 1। और चाइल्ड 1 हमारे पास ये ऊपर क्लास है। चाइल्ड 1 क्या एक्सेस कर सकता है? चाइल्ड 1 भी एक्सेस कर सकता है और चाइल्ड 1 पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता है। ये दोनों खूबी चाइल्ड 1 में है। और यहाँ पर हमने चाइल्ड 2 को ड्राइव किया चाइल्ड 1 से, तो लिहाजा चाइल्ड 1 में किस किस की खूबी है? चाइल्ड 1 की भी है और इसके पेरेंट की भी है, और वो ऑटोमेटिकली वो दोनों खूबी चाइल्ड 2 में आ गई। तो चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 को भी एक्सेस कर सकता है और पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता है, और अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी है चाइल्ड 2 वो भी यहाँ पर वो एक्सेस कर सकता है। अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर किया और मेन फंक्शन में हमारे पास सारा कुछ काम होगा। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। मैंने इस तरह किया चाइल्ड 2। मैंने चाइल्ड 2 का एक ओबीजे डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन तरीका ये है कि क्लास नेम और उसके साथ एनी आइडेंटिफायर नेम विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर हमने ओबीजे लिया। अब ओबीजे क्या है? ओबीजे चाइल्ड टू, ये जो हमारे पास क्लास है, कौन सी वाली क्लास है? जो हमारे पास चाइल्ड टू क्लास है, ये ओबीजे इसका ऑब्जेक्ट है, ओबीजे इसका ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करता हूँ एक्सेसिंग पेरेंट क्लास। यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ कौन सी वाली क्लास, \n में यहाँ पर लिखता हूँ ताकि इसके बाद अगला स्टेटमेंट न्यू लाइन पर आ जाए। मैंने एक्सेस किया कौन सी क्लास? पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में क्या कौन सी फंक्शन है? ओबीजे इन भी है और ओबीजे शो भी है। मैं यहाँ पर इन फंक्शन और शो फंक्शन है मेरे पास। मैं लिखता हूँ obj.in। अब यूज़र एक वैल्यू यूज़र से मांगेगा कंपाइलर, उसके बाद मैंने लिख लिया obj.show। जब ये वैल्यू यूज़र इंटर करेगा तो वो वैल्यू हमारे पास शो भी करो। ये शो फंक्शन और इन फंक्शन हमारे पास कहाँ पर है? ये हमारे पास यहाँ पर पेरेंट में है, इन फंक्शन और शो फंक्शन। और मैंने पेरेंट क्लास को एक्सेस किया थ्रू चाइल्ड टू क्लास, क्योंकि चाइल्ड टू क्लास में किसकी कैपेबिलिटीज़ है? चाइल्ड टू खुद अपनी भी एक क्लास एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट चाइल्ड वन का की क्लास भी एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेरेंट क्लास को यहाँ पर एक्सेस किया। अब उसके बाद मैं एक और मैसेज अगेन प्रिंट करता हूँ। कौन सी मैसेज? पहले न्यू लाइन पर आ जाओ, उसके बाद आपने प्रिंट करना है एक्सेसिंग, ये मैसेज एक्सेसिंग चाइल्ड वन क्लास। अब मैं यहाँ पर चाइल्ड वन क्लास को एक्सेस करता हूँ। चाइल्ड वन क्लास में हमारे पास कौन से फंक्शन है? obj.in2 एक फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है obj.show2 भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं अगेन एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ। कौन सी मैसेज? पहले \n पर आ जाओ, न्यू लाइन पर आ जाओ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ, एक्सेसिंग चाइल्ड टू क्लास। अब मैंने एक्सेस किया कौन सी वाली क्लास? मैंने चाइल्ड टू क्लास को एक्सेस किया। चाइल्ड टू क्लास में हमारे पास कौन से फंक्शन है? obj.in3 एक हमारे पास इसमें फंक्शन है। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस किया, show3 भी वहाँ पर एक फंक्शन मौजूद है। obj.show3 फंक्शन को भी हमने यहाँ पर एक्सेस किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड क्लास का है। कौन सी चाइल्ड क्लास का है? चाइल्ड टू क्लास का है। तो चाइल्ड टू क्लास में किस की खूबी है? चाइल्ड वन की भी है और पेरेंट क्लास की भी है। यहाँ पर हमने पेरेंट को भी एक्सेस किया, यहाँ पर हमने चाइल्ड को भी एक्सेस किया, चाइल्ड वन को एक्सेस किया, यहाँ पर हमने चाइल्ड टू को एक्सेस किया। तो ये कहलाता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और हम इसका आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। हमारे पास इसका आउटपुट आता है पेरेंट क्लास, एक्सेसिंग पेरेंट क्लास। हमने पेरेंट क्लास को एक्सेस किया और पेरेंट क्लास में हमारे पास वेरिएबल है ए, चाइल्ड वन में हमारे पास वेरिएबल है बी, चाइल्ड टू में हमारे पास वेरिएबल है सी। यहाँ पर पेरेंट क्लास का एक वेरिएबल हमारे पास मांग रहा है, वेरिएबल के लिए वैल्यू इंटर ए के लिए वैल्यू मैंने वैल्यू इंटर की 3। अब मेरे पास वो वैल्यू शो हो गई, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3। अब मैंने एक्सेस कर रहा हूँ कौन सी क्लास? चाइल्ड वन क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ। चाइल्ड वन हमारे पास वैल्यू मांग रहा है, मैंने वैल्यू इंटर की 5। अब मैंने इंटर प्रेस किया तो वो वैल्यू भी हमारे पास प्रिंट हो गई। अब चाइल्ड टू क्लास का ऑब्जेक्ट खुद अपने ही क्लास को एक्सेस कर रहा है और हमारे पास मैसेज प्रिंट कर रहा है कि इंटर सी। मैंने यहाँ पर सी के लिए वैल्यू इंटर की 6, तो 6 की वैल्यू हमारे पास वो भी शो हो जाएगी यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ सी 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पेरेंट क्लास को क्रिएट किया जो कि हमारे पास बेस क्लास है और इसी पेरेंट से हमने एक चाइल्ड को ड्राइव आउट किया, चाइल्ड वन। तो चाइल्ड वन में खुद भी कैपेबिलिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है और पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक भी चाइल्ड वन में आ गई। तो चाइल्ड वन में दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। चाइल्ड वन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। अब चाइल्ड वन से हमने चाइल्ड टू को ड्राइव आउट किया तो चाइल्ड टू में चाइल्ड वन की खूबी आ गई। और चाइल्ड वन की कौन सी खूबियाँ थी चाइल्ड वन में? चाइल्ड वन में खुद अपनी चाइल्ड वन की भी थी और पेरेंट की भी थी। लिहाजा जो हमारे पास थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट, तो चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट हमारे पास चाइल्ड वन को भी एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइल्ड वन को भी एक्सेस कर रहा है
चाइल्ड 1 को और पेरेंट को भी एक्सेस कर रहा है और ख़ुद यहाँ पर चाइल्ड 2 को भी एक्सेस कर रहा है। तो ये था हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। इंशाल्लाह आगे हमारी एक और वीडियो होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।